हेलो बच्चों, प्रगति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 से। ओके बच्चों, और आज मैं इसका आपको 8th क्वेश्चन कराऊंगी और मैंने इसके 7 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम 8th क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ के देख लेते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same the angle of elevation on the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. pedestal बच्चों क्या होता है? एक स्टैंड होता है, समझ लो, एक जिसमें मूर्तियां रखी जाती हैं, है ना। तो उसमें उसने पूछा है सिंपल सा कि एक स्टेचू है जिसकी हाइट तो हमें दे रखी है 1.6 सेंटीमीटर लंबा है वो, मतलब जो मूर्ति है, जो स्टेचू है वो इतना उसकी ऊंचाई दे रखी है मतलब हमें। और हमें क्या करनी है, उसमें क्या करना है कि पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, ये समझ लो एक पॉइंट है। और पेडेस्टल की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा एक समझ लो एक तरह का बेस है, पेडेस्टल है मतलब एक तरह का। और उसके ऊपर क्या है, एक स्टेचू है, उसकी हमें हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। समझ लो यहाँ तक ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर हमें क्या दे रखी है, स्टेचू मतलब एक मूर्ति है, समझ लो उसके ऊपर रखी हुई है ना। वो हमें कितने दे रखी है, 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम सेम द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या है कि एक तो बनता है स्टेचू के टॉप से एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल कौन सा बनता है, जो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, है ना। तो इससे बन रहा है, ये पॉइंट था हमारा ग्राउंड का। ये हमारा क्या बन गया, 60 डिग्री का एंगल बनाता है ये बिल्कुल स्टेचू के टॉप से बन रहा है। उसने बोला हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर, ये हमें दिया हुआ है। फिर क्या बोला है उसने कि सेम पॉइंट से एलिवेशन एंगल और बनता है किसके टॉप से, पेडेस्टल के टॉप से। तो पेडेस्टल का टॉप कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये भी हमारा और सेम पॉइंट, और ये इसी पॉइंट से बनता है, समझ लो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये कितने डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का। ये पूरा कितना था हमारा, 60 डिग्री का। ओके, यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ से दे देती हूँ मैं। और हमें फाइंड क्या करना है, पहले दे देती हूँ ABCD। हमें फाइंड करना है इसकी हाइट पेडेस्टल की। समझ लो एक मतलब वो है, बेस है, एक कोई भी स्टैंड है, समझ लो ये समझ लो कि स्टैंड है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है हैं। और उसकी हमें इसकी हाइट तो हमें दे रखी है, हमें इस मतलब जो एक बेस है उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। ओके बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसे लिख लेते हैं, पहले हम देखते हैं कौन से एंगल में, सॉल्व करके देखते हैं इसे। तो आप देखो पहले क्या लो, ये हम पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ये 45 डिग्री। तो देखो आप पहले देखो ये चीजें आती किस में, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, तो किस में आता है, ये 10 में लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो 10 में आते हैं हमारे परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो हम लिख लें यहाँ पर एंगल कौन सा वाला ले रहे हैं हम, ABC। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पास लिखती हूँ, ABC, है ना। इसमें ही हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10 क्या है हमारा, 10 थीटा लेती हूँ पहले। क्या होता है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब 10 थीटा है यहाँ पर, 10 थीटा ले लेते हैं। थीटा की जगह क्या लेंगे हम, 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC, और बेस क्या है हमारा, AB, ठीक है। यहाँ तक ठीक है बच्चों, मैंने बस पहले इसको एंगल को लिया है। उसके बाद अब देखो क्या है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। और यहाँ पर हमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है, ना इसकी दी है ना इसकी दी है। तो हम क्या कर लेंगे, सेम जैसी है वैसी की वैसी उतार देंगे। अब हमको इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा BC। यहाँ तक ठीक है। एक पहली वाली हमारी ये आ गई। अब हम करेंगे ये वाला एंगल लेंगे, पूरा वाला 10 मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। कौन सा वाला एंगल ले रहे हो, ABD, है ना। तो इन ट्राइंगल ABD में, है ना। इसमें देखते हैं हम क्या क्या है।
अब इसमें क्या है, वही आएगा हमारा, ये पूरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, तो वही होता है tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह क्या लेंगे हम, अब 60 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, एक तो ये चीज जुड़ के ये चीज जुड़ के बन रही है, मतलब एक ये वाला एंगल है, वैसे तो बी डी हो रहा है पूरा, पर हम इन दोनों को जोड़ के तो बनाएंगे, मतलब अब मैं सिंपल सा लिख देती हूँ, जैसे कि बी डी बराबर ए बी, बेस हमारा क्या है ए बी। अब मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि बी सी प्लस क्या है हमारा सी डी, क्योंकि ये दोनों ही लाइनों से जुड़ के बन रहा है, अपॉन में हमारा ए बी कितना है, ए बी जैसा है वैसे लिख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते, ये डी है बच्चों, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और बी डी हमारा बी डी, यहाँ इसको मैंने बस इसको सोच किया। अब हमारा बी सी क्या है यहाँ पर, ये तो कुछ नहीं है हमारा, ये तो हम ऐसे ही है हमें, लेकिन सी डी कितना दे रखा है, तो बी सी को तो हम बी सी उतार देंगे, प्लस सी डी कितना है हमारा 1.6 सेंटीमीटर अपॉन में, और ए बी के बराबर क्या है हमारा, ए बी के बराबर क्या आया था हमारे यहाँ पर, बी सी आया था, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे बी सी, क्योंकि हमें फाइंड ही बी सी करना है, इसलिए हमारा जो ए बी था उसके बराबर बी सी आया, तो हम इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ए बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, या बी सी के बराबर भी ए सी लिख सकते हैं, सेम बात है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये जाएगा हमारा बी सी √3 इज इक्वल टू में बी सी प्लस 1.6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर बी सी है, और यहाँ पर ये प्लस का यहाँ के माइनस के हो जाएगा बी सी √3, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा बी सी, क्योंकि ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया, क्योंकि दोनों को हमें सेम लाना है, हमें बी सी की जो है हाइट वही फाइंड करनी है ना, तो इज इक्वल टू में क्या बना 1.6 बचा हमारा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ भी बी सी है यहाँ भी बी सी है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, बी सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस 1, क्योंकि ये बी से चला गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली 1 इज इक्वल टू में 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1.6 बी सी बराबर, ये हमारा मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा √3 माइनस 1। अब अभी भी बच्चों ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो √3 यहाँ हो जाएगा +1, नीचे भी आ जाएगा √3 +1, यहाँ तक ठीक है। अब देखो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², ये बराबर होता है ना सेम, तो हम इस प्रॉपर्टी को इसमें लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 √3 +1, नीचे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ये लिख लेंगे हम √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। मैंने बस कुछ नहीं किया, इसको ये इस रूप में था, इस रूप में लिख दिया इसको मैंने, बस यही किया, बी सी हमें फाइंड ही करना है यहाँ पर। अब देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट से 2 खत्म हो जाता है हमेशा, ऊपर का जैसा है कि वैसा उतार देंगे हम, 1.6 √3 +1 है ना, इससे तो रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी 1.6 √3 +1, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 के ऊपर से कट सकता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है, कितने पे जाएगा 8, तो ये आएगा 0.8, जब हम इसे काटेंगे तो हमारा बी सी कितना आ जाएगा 0.8 क्या कहते हैं √3 +1 मीटर, हमारा फाइनल जो आंसर था वो ये आ गया। हमें क्या याद करनी थी, यहाँ पर क्या लिखा था, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर तो हमारी क्या आ गई, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी थी इसी की, तो कितनी आ गई 0.√3 +1,
हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके।